हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। आज हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर की ग्रेड 9 के, जो कि एसओएफ ने प्रोवाइड करवाया है फॉर द 24-25। मुझे पता है कि ये वीडियो अपलोड करने में मुझे लेट हुआ है क्योंकि शायद आईएमओ कई जगहों पर किसी सेट का हो भी चुका है, बट इट्स ओके क्योंकि आईएमओ तो हर साल आता है और सैंपल पेपर हर साल चेंज नहीं होगा और यही सैंपल पेपर मे बी कि 25-26 के लिए भी कंटिन्यू होगा। तो ये वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं और अगर आप चाहें तो आपके जो ग्रेड 9 का ऑलरेडी आईएमओ का कोई सेट हो चुका है उसका पूरा आंसर की भी मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, हर साल की तरह ही यहाँ पर सिलेबस है। 4 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सेकंड सेक्शन से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपके 9th और 8th के सिलेबस को मिलाकर यहाँ पर आपको सेक्शन 2 जो है वो बनाया है। सेक्शन 3 में सारा जो है आपका वही सिलेबस आएगा जो सेक्शन 2 में आया है। सेक्शन 4 में आपके कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है और इनके जो मार्क्स हैं पर क्वेश्चन वो भी ज्यादा होते हैं। ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। तो आपका जो एग्जाम है वो 5 to 10th के लिए सभी के लिए जो है यहाँ पर 4 सेक्शन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 50 रहते हैं और टाइम जो है वो 1 आवर रहता है। हर एक सेक्शन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। सिर्फ अचीवर सेक्शन के जो हर एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होता है, यानी कि जो हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है। आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से 15 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अचीवर सेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आप चाहें तो उस पार्ट को पहले कर सकते हैं, बाकी सेक्शंस को फिर आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, यानी कि जो स्पीकर है वो कोई मेल है और वो एक फीमेल के बारे में बात कर रहा है, एक वुमन के बारे में बात कर रहा है। शी इज द ग्रैंड मदर, वो दादी है, ऑफ द सन, बेटे की, किसके बेटे की, माई डॉटर इन लॉ, यानी कि मेरे बहू के बेटे की दादी, मेरे बहू के बेटे की दादी यानी कि माई वाइफ मदर इन लॉ, उसकी मेरे वाइफ की मदर इन लॉ, यानी कि कौन हुई, वाइफ की मदर इन लॉ, यानी कि वाइफ की सास हुई। और वाइफ की सास उस आदमी की क्या हुई जो कि पॉइंट करके बोल रहा है, उसकी माँ हुई। ठीक है, क्योंकि जो मदर इन लॉ है वो जो आप बेटे की डॉटर इन लॉ की बात कर रहे हैं वो डॉटर इन लॉ दोनों की है, जो स्पीकर है उसकी भी और वो जिसके बारे में बात कर रहा है उसकी भी। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ हुए और वाइफ की मदर इन लॉ यानी कि स्पीकर की मदर हुई। तो स्पीकर की मदर हुई यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें हुआ करेक्ट आंसर। मदर का रिलेशन है स्पीकर के साथ। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, इज शी इज द मदर ऑफ द मैन। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स स्टेट, कंट्री एंड विलेज। तो आपको पता है कि जो सारी विलेजेस होती हैं वो स्टेट के अंदर होती हैं। ठीक है, विलेजेस जो है, फॉर एग्जाम्पल ये विलेज है तो ये स्टेट के अंदर रहेंगी और जो सारी स्टेट है वो कंट्री के अंदर रहती है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन आउट। तो अब देखो ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देखोगे कि 18 और 108 इन दोनों के डिजिट्स का अगर आप सम करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, देखो दोनों के आप डिजिट्स का सम करो 9 आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखो 42:132, 4 + 2 करोगे तो 6 आएगा, 1 + 3 + 2 करोगे तब भी 6 आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो 22:112, 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा, 1 + 1 + 2 करोगे तब भी 4 आएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं 26:156। ठीक है, 2 + 6 करोगे तो 8 आएगा और 1 + 5 + 6 करोगे तो 12 आएगा, विच इज नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप। सो ऑड वन आउट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। रैशनलाइजेशन का ये क्वेश्चन है। आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ऑपोजिट साइन के साथ आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, पूरा एक साथ सॉल्व करने की बजाय हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। √5 प्लस √3 को सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं √5 माइनस √3 का अप एंड डाउन। हमेशा नोट करना है कि जब भी आप ऐसा रैशनलाइज करते हो ना, तो नीचे एक फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी a माइनस बी का। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप रैशनलाइज करते हो तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ है इसके अंदर, तो ये हो गया 2√5 माइनस 2√3 और नीचे हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो ये हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट है 1/√3 प्लस √2, मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 से अप एंड डाउन। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 1 है तो वैल्यूज सेम रहेंगी। नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 1। ठीक, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है 3/√5 प्लस √2। तो हम √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो जाएगा 3√5 माइनस 3√2 और नीचे हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, अब इन तीनों को हमको सॉल्व करना है यूजिंग दिस ऑपरेशंस। ठीक है, प्लस माइनस रख के। तो ये देखो तीन, पहले तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 और 2 का सबका एलसीएम है 6 है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का अप एंड डाउन, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का अप एंड डाउन और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, टू मेक द डिनोमिनेटर 6। अब उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 2 6 √5 पहला वाला, माइनस 3 2 6 √3। उसके बाद यहाँ पर बीच में साइन क्या है, देखो प्लस साइन है, तो हम प्लस लगा देंगे। सेकेंड वाला वैल्यू रख देंगे 6 √3 प्लस 6 √3 माइनस 6 √2। ठीक है, अब तो उसके बाद साइन क्या है, यहाँ पर साइन है हमारे पास माइनस का। जब माइनस का साइन हो यहाँ पर हम लगाएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 2 6 √5 और 3 2 6 √2, यहाँ पे बोल रहा है 6 √2 माइनस में, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 6 √2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। अब देखो ऊपर जब आप देखोगे तो सारी वैल्यूज जो है वो ऑपोजिट साइन के साथ रिपीट हो रही हैं। 6 √5 माइनस 6 √5 माइनस 6 √3 प्लस 6 √3 माइनस 6 √2 प्लस 6 √2। तो ऊपर क्या हो गया 0/6 इज equals to 0, which is in option number D. So option number D is the correct answer for this question. क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगा आपको, बट एक्चुअली जब आप खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि आप ग्रेड 9 में हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आपको, तो आप जब जल्दी से सॉल्व करोगे तो इसको आंसर निकालना इसका बहुत आसान आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, two metallic right circular cones having their heights 4.1 cm and 4.3 cm respectively and the radii of their bases 2.1 cm each, यानी कि रेडियस जो है वो दोनों की सेम है, हाइट डिफरेंट दी हुई है। दो कोन है तो हमें यहाँ पे कोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हैव बीन मेल्टेड टुगेदर एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने दो सर्कुलर कोन को जो है मेल्ट किया है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन मेल्टिंग वाले बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी चीज को, किसी 3D शेप को मेल्ट करके कुछ और बनाया है तो एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और बनाया क्या है उन्होंने, फिर स्फीयर बनाया है। तो जो हम दूसरा नया जो फिगर बना है, नया जो स्फीयर बना है, उसमें भी हम वॉल्यूम ही निकालेंगे। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h।
ठीक है, तो हम यहाँ पे H1 और H2 ले लेते हैं क्योंकि रेडियस तो सेम है, दो कोन है ना, तो H1 और H2 ले लेते हैं। और हमारे पास जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं बड़ा वाला आर ले रही हूँ, बिग कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये स्मॉल आर जो है वो कोन का है, ये कैपिटल आर जो है वो हमारा स्फीयर का रहेगा। अब देखो दोनों कोन का वॉल्यूम यानी कि V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये हमारे पास होगा क्योंकि जब दोनों को तोड़ के बनाया है तभी स्फीयर बना है ना। ठीक है, अब देखो अब इसमें फॉर्मूला रख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि इतना तो दोनों कोन्स में कॉमन है। H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर की जगह पर हम रख देंगे, पाई को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, कॉमन ले लिया ना तो पाई को कैंसिल कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। आर की जगह पर हम रख देंगे हमारी वैल्यू जो है 2.1 स्क्वायर। ठीक है, H1 है हमारे पास 4.1, H2 है हमारे पास 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4/3 आर क्यूब को आर क्यूब ही रखेंगे क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है। 2.1 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.41। आप चाहो तो यहाँ पे करके देख सकते हो, 4.41 आपको आंसर मिलेगा। और 4.1 प्लस 4.3 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.4। ठीक है, ये हम इस तरफ ऐसा ही रहने देंगे अभी फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, ये 3 से ये वाला 3 हम कैंसिल कर देंगे। आर क्यूब इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4.41 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये 4 से ये 8.4 कैंसिल हो जाएगा, 2.1 आंसर आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 9.261। ठीक है, तो जब आप इसका क्यूब निकालोगे, क्यूब निकालने का मेथड तो आपको पता ही है, जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ पर 9.261 का क्यूब रूट हो जाएगा आपके पास अराउंड 2.1। ठीक है, 2.1 आपके पास इसका क्यूब रूट हो जाएगा। जब रेडियस 2.1 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2.1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्यूब रूट निकालना आपको नहीं आ रहा है तो आप डेसिमल को हटाकर 9261 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसा भी करके आप इसको निकाल सकते हो। तो 1000 का जो क्यूब रूट है वो 10 होता है और 9261 का जो है वो 21 होता है। तो 21/10 इज नथिंग बट 2.1। तो आप उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 90 मीटर, 120 मीटर एंड 150 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 1.20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको इसका आपको एरिया निकालना है क्योंकि आप फील्ड को लेवल करने की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो फील्ड को लेवल करने की बात हो रही है उसके लिए हमें यहाँ पर ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकालना पड़ेगा। जब साइड्स दी हो तो एरिया हम हेरन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, हमें पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, 90 प्लस 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 360/2 एंड हमारे पास सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 180। अब हम एरिया का जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं। क्या होता है हमारे पास हेरन फॉर्मूला, S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकेंड साइड एंड S माइनस थर्ड साइड, ABC यहाँ पर हम उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब हम यहाँ पर एरिया निकाल लेते हैं। 180 रहेगा फर्स्ट, उसके बाद में हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90 इज 90, 180 माइनस 120 इज 60 और 180 माइनस 150 इज 30। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। कभी भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रूट निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। आप क्या करना, सबका वो निकाल लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, उसके बाद कॉमन नंबर्स को बाहर निकाल लेना। तो पूरा करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी वैल्यू। तो देखो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने, तो यहाँ पर मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5।
ठीक है। 90 का कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 मैंने किया हुआ है पहले से, ठीक है। इसका हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 60 का, और 30 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप जब दो दो के पेयर ये सारे बनाओगे तो आपको जो एरिया है वो यहाँ पर मिल जाएगा 5400 मीटर स्क्वायर, है ना। आपको यहाँ पे दो दो के पेयर बना के उसमें से सिर्फ एक बार ही कॉमन निकालना है, तो आप आराम से ये कर पाओगे। पूरे पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। एरिया हमारे पास निकल गया। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमको कितना दिया हुआ है, 1.20, और टोटल एरिया कितना है 5400, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 6480 रुपीज, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ अ कॉलेज participated in a social work project if the number of students who participated is 300 out of which 100 are boys। अभी यहाँ पर क्या दिया है कि टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 300 हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो है 300, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहे हैं कि 100 बॉयज हैं, 100 बॉयज हैं, तो 200 की क्या हुई, गर्ल्स हुई। टोटल पार्टिसिपेंट्स में से 300 पार्टिसिपेंट्स में से 100 बॉयज हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स हुई 200, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कॉलेज में, तो जो हमको नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो x है, टोटल x स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में। अब क्या बोल रहे हैं, 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, यानी 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x विच इज 100 बॉयज पार्टिसिपेटेड, राइट। सो 1/3 ऑफ x, सो x कितना हो गया 300, ठीक है। यहाँ पर हमको मिल गया x 300, लेकिन ये अभी हमारे पास सिर्फ बॉयज की संख्या है। उसके बाद है हाफ ऑफ द x, यानी कि हाफ ऑफ द टोटल वैल्यू इज गर्ल्स went to participate, so x कितना हो गया यहाँ पे 400। अब टोटल हमारे पास दोनों तरफ x है, इनको हम ऐड कर देंगे, 300 प्लस 400। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आर 700। सो 700 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, जिसमें से 300 गए थे सोशल वर्क के लिए। उस 300 में से 100 बॉयज थे और 200 गर्ल्स थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है 700। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डिकेड यानी कि 10 ईयर्स में। 10 साल में पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। तो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, तो कितना इंक्रीज हुआ है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इंक्रीज जो है वो 10 ईयर्स में कितना हुआ है अभी तक टोटल, तो इंक्रीज हमारा 10 ईयर्स में हुआ है 262,500 माइनस 1,75,000। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87,500। ये हमारी 10 ईयर्स में पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। तो 1 ईयर में कितनी है, 1 ईयर में कितनी बड़ी होगी ऑन एंड एवरेज, तो आप इसको डिवाइड कर दो 10 से, करीब अप्रोक्सीमेट 8,750 जो है, ये इतनी पॉपुलेशन 1 ईयर में बढ़ी है। तो इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमेशा याद रखो जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होता है इनिशियल वैल्यू पे, ठीक है। तो जो इनिशियली वैल्यू थी उसके हिसाब से आप परसेंट कैलकुलेट करते हो। सो 8,750 ये इंक्रीज्ड वैल्यू है। किसके साथ निकालोगे आप इसका आप निकालोगे इनिशियल वैल्यू के साथ, यानी कि 1,75,000 के साथ इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 2 zeros यहाँ पर हम कट कर देंगे, 1 0 यहाँ पे कट कर देंगे। 175 व 875 को 5 टाइम्स डिवाइड कर देगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 5%, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द
फॉर्म कोई भी एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो उसका फॉर्म क्या रहेगा, एक्स जीरो, राइट। वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस जो है वो जीरो रहेगी, तो क्या रहेगा, एक्स जीरो। द एब्सिका ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। एब्सिका यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो जीरो रहेगा। द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, जहां पे दोनों मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब इतना हमने निकाल लिया है ना, सारा का सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस अब हम नहीं निकालेंगे, कैलकुलेशन कौन करेगा। देखो अब यहाँ पे P की वैल्यू आ गई है x0, Q की वैल्यू आ गई 0 और R की वैल्यू आ गई है ओरिजिन। ये कहीं पर है क्या कॉम्बिनेशन, देखो P की वैल्यू है x0, वो B और C दोनों में है। Q की वैल्यू है 0, वो भी B और C दोनों में है। R की वैल्यू है ओरिजिन, वो भी B और C दोनों में है। तो अब हमें S और ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 5 फ्रॉम द y एक्सिस इज, 4, 5 का मतलब है, 4 and 5 का मतलब है कि जो ये वाला पॉइंट है ये x है और ये वाला पॉइंट जो है वो y है। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट x है तो इसकी y से डिस्टेंस 4 है और ये वाला पॉइंट y है तो इसकी x से डिस्टेंस 5 है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर B जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि C में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 दी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसको T ऑप्शन को जो है T वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको हमारा आंसर B में यहाँ पर मिल गया है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर डेटा हैंडलिंग या फिर आप कह सकते हैं स्टेटिस्टिक्स से। सो कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको कॉलम मैच करना है। तो आपको क्या क्या निकालना है इस कॉलम को मैच करने के लिए, मीन, मीडियन और मोड, तीनों यहाँ पर आपको निकालना है। अभी देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें मीन कैसे निकालते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो fi का हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी जगह है वहां पर निकाल लेती हूँ। 12 1 = 12, ठीक है, 13 3 = 39, यहाँ पर यह हो जाएगा हमारे पास 56, 120, 160, 51 एंड 18। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखो 12 प्लस 39 प्लस 56 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 51 प्लस 18, इन सबको हम ऐड कर लेंगे और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 3 + 1 4 + 4 8 + 8 16 + 10 26 + 3 29 + 1 30। ठीक है, तो अब हम इन सबको ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर 456। ऊपर हमारे पास जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 456 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15.2। 15.2 यानी कि फर्स्ट का जो आंसर है वो हमारे पास हो गया R। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 10 और 10 के साथ वैल्यू क्या है 16। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड का आंसर है मीडियन, मीडियन हमारे पास हो गया 16। तो फर्स्ट का आंसर R एंड सेकंड का P, ये किस ऑप्शन में है, देखो फर्स्ट का R सेकंड का P is in option number B. So option number B is the correct answer for this question. अब हमें इसमें मोड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो फॉर द ग्रेड 9 सैंपल पेपर्स। आई एम सो सॉरी कि बहुत ज्यादा लेट हो गया इसको अपलोड करने में, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी IMO के सैंपल पेपर, IMO के पेपर्स हो चुके हैं, जो सेट हो चुके हैं, उनको सॉल्व करके आपको दिखाऊं, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपको कुछ एक थोड़ी बहुत ट्रिक्स मैं आपको दे सकूं, तो आप जल्दी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे जो सेट हैं अभी तक हुए हैं
पूरे ग्रेड 9 10th के सबके वो सॉल्व करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस लिख कर भेजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके रिप्लाई का, ताकि मैं प्रिपरेशन कर सकूं नेक्स्ट वीडियो की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे और दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप क्लिक कर सकते हैं। आपको IMO से रिलेटेड और भी सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।